हेलो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज की मूवी की कहानी है एक ऐसे एआई रोबोट के बारे में जो दुनिया में सारे इंसान का खात्मा होने के बाद उसे इंसानों के नस्ल को फिर से बसाने के लिए प्रोग्राम किया गया था और वह एक एम्ब्रियो से एक बच्ची को बनाती है और उस बच्ची का पालन करती है। मगर जब वह बच्ची टीनेज में होती है तो उसे उस रोबोट की सच्चाई पता चलती है, जिससे जानने के बाद वह क्या करती है यह सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अंत तक बने रहें इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में एक बंकर को दिखाया जाता है जिसमें एक रोबोट होती है जिसका नाम मदर होता है। वह इस बंकर में पिछले 38 साल से काम कर रही होती है जब से धरती दूषित और तबाह हो गया था। वह एक मानव एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल गर्भाशय में रखकर उसे ग्रो करती है और 24 घंटे के अंदर उस एम्ब्रियो से बच्चे को तैयार करती है और हम देखते हैं कि वह एक बेबी गर्ल होती है। मदर रोबोट उस बेबी गर्ल का नाम डॉटर रखती है। वो डॉटर को एक असली माँ की तरह ख्याल रखती है। वह उसे बंकर में ही चलाती है, खिलाती है और उसे कहानियाँ भी सुनाती है। बीतते समय के साथ वह डॉटर धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और एक दिन डॉटर मदर से पूछती है कि हम क्यों नहीं बाहर जा सकते और बाकी के इंसान कहाँ हैं। इस पर मदर रोबोट बताती है कि इंसान आपस में लड़ते थे और उनकी लड़ाई ने खुद को और धरती को भी तबाह कर दिया, जिससे धरती का पूरा वातावरण दूषित हो गया और वातावरण दूषित होने के कारण वह बाहर नहीं जा सकती। तभी डॉटर पूछती है कि वह धरती पर कैसे आई। इस पर मदर रोबोट उसे एक लैब में ले जाती है और वहां जाकर ढेर सारे एम्ब्रियोज को दिखाती है और बताती है कि मैंने तुम्हें इसी तरह का एक सेल से बनाया है और इन सब एम्ब्रियोज से भी तुम्हारी तरह और भी बच्चे होंगे जो इसी बंकर में रहेंगे। आगे हम देखते हैं कि मदर डॉटर को हर तरह की स्किल सिखाती है और उसे कोई कमी नहीं होने देती ताकि डॉटर को अकेलापन का एहसास न हो। और इसी तरह बीते दिनों के साथ डॉटर बड़ी होने लगती है और टीनेजर एज में होती है। एक दिन मदर उसका एग्जाम ले रही होती है और खुद चार्ज होने के लिए चली जाती है, मगर तभी अचानक से लाइट चली जाती है। डॉटर लाइट को कटता हुआ देख थोड़ा घबरा जाती है, मगर वो किसी तरह हिम्मत बांधकर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रूम में जाती है जहाँ वह कुछ टूटे तार को देखती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई चूहा बंकर के अंदर घुस चुका है। वह उस चूहे को एक बोतल में बंद करके उस कटे हुए तार को जोड़ती है और थोड़ी देर में बंकर में लाइट दोबारा आ जाती है। लाइट आने के बाद डॉटर मदर को उस चूहे को दिखाती है। मदर उस चूहे को देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि बंकर में कहीं से हवा लीक हो रही है, जिसके कारण यह चूहा बंकर के अंदर चला आया। रोबोट मदर उस चूहे को एक ओवन में डालकर जला डालती है क्योंकि उसे डर होता है कि चूहा कहीं बंकर को दूषित न कर दे। चूहे को मारता हुआ देख डॉटर डर जाती है और रोने लगती है। डॉटर उस चूहे के बारे में सोचने लगती है कि बाहर की दुनिया में जरूर कुछ न कुछ है जिसके कारण यह चूहा जिंदा रह सका और वह अपने मन में डिसाइड कर लेती है कि वह उस बंकर से बाहर जाएगी। दूसरे दिन हम देखते हैं कि रोबोट मदर अपने आप को चार्ज कर रही होती है और इस समय का फायदा उठाते हुए डॉटर एक स्पेशल सूट पहनकर बंकर के हाइड्रोलिक एयर लॉक दरवाजे को खोलती है, जहां उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसी के जैसा कोई और जीवित प्राणी उस हाइड्रोलिक एयर लॉक दरवाजे के पीछे है, तो वह एक और स्पेशल सूट लाकर वहां रख देती है और फिर से अंदर आ जाती है। फिर वह बाहर का गेट खोलती है जिसमें से एक औरत निकलती है जिसकी हालत काफी खराब होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि रोबोट मदर खुद को पूरी तरह चार्ज कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि बाहर का एयर लॉक का दरवाजा खोला गया है। वह फौरन दौड़कर उस दरवाजे पर पहुंचती है जहां वह डॉटर को देखती है। वह डॉटर से पूछती है कि तुमने दरवाजा को क्यों खोला। इस पर डॉटर बोलती है कि वह बाहर जाना चाहती थी। तभी मदर बोलती है कि जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बाहर भेज दूंगी और दोबारा से इस दरवाजे को खोलने को नहीं कहती है। और यह कहकर मदर रोबोट वहां से चली जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि मदर रोबोट डॉटर का एग्जाम ले रही होती है और खुद इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट में चली जाती है। और इसी बीच डॉटर फिर से एयर लॉक गेट के पास जाकर उस औरत को अंदर लाती है और उसे पीने का पानी भी देती है, मगर वह औरत डॉटर के साथ अजीब बिहेवियर करने लगती है और इसी बिहेवियर के चलते डॉटर पैनिक होकर चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर रोबोट मदर दौड़ी चली आती है। वह औरत मदर रोबोट को देखकर उस पर गोलियां चलाने लगती है। गोलियों का असर मदर रोबोट पर नहीं पड़ता। फिर मदर रोबोट उस औरत को टॉर्चर करने लगती है, पर तभी डॉटर उसे उस औरत की मदद करने को कहती है क्योंकि वह इन्फेक्टेड नहीं होती। मदर रोबोट डॉक्टर की बात मान जाती है और उसे मेडिकल डिपार्टमेंट में ले जाकर उसका इलाज करने के लिए भी तैयार हो जाती है। मगर जैसे ही मदर रोबोट उस औरत को इंजेक्शन देने जाती है, वह उससे दूर होने लगती है क्योंकि उस औरत को रोबोट पर भरोसा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि डॉटर ही उस औरत का इलाज करती है। उस औरत से मिलने के बाद डॉटर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वह रोबोट मदर से जाकर पूछती है कि तुमने बताया था कि बाहर का वातावरण इन्फेक्टेड है, मगर वह औरत इन्फेक्टेड क्यों नहीं है। इस पर मदर रोबोट बोलती है कि उसे नहीं पता कि वह औरत कैसे सर्वाइव कर रही थी क्योंकि इस बंकर को बनाने से पहले ही दुनिया दूषित हो गई थी। मदर डॉटर को उस औरत से उसके सर्वाइव होने की जानकारी के बारे में पूछने को कहती है। डॉटर उस औरत से जाकर बाहर की दुनिया के बारे में पूछती है। वो औरत बताती है कि वह और उसके जैसे और भी कई लोग एक माइन में रहकर सर्वाइव कर रहे थे, मगर इसके जैसे और भी रोबोट उन सभी को मार दिया और उससे भी पहले सारे रोबोट ने मिलकर सारे इंसान का खात्मा कर दिया। वह औरत उसे एक किताब दिखाती है जो अभी तक सर्वाइवल इंसान की तस्वीर होती है। वह औरत डॉटर को यहाँ से अपने साथ चलने को कहती है। डॉटर यह सब सुनकर काफी परेशान हो जाती है। डॉटर मदर के पास जाकर उस औरत की बातों के बारे में बताती है। इस पर मदर बोलती है कि वो औरत झूठ बोल रही है कि रोबोट ने इंसानों को मारा है। फिर मदर डॉटर का IQ और इंटेलिजेंस चेक करने के लिए दूसरे कमरे में ले जाती है
डॉटर उस टेस्ट को अच्छी स्कोर करके पास कर लेती है और डॉटर के टेस्ट से खुश होकर मदर उसे एम्ब्रियोज वाली रूम में ले जाती है और कहती है कि तुम इनमें से एक एम्ब्रियोज चुन लो ताकि तुम्हारी तरह एक और बेबी बनाया जा सके। डॉटर यह देखकर काफी खुश होती है और एक बॉय एम्ब्रियोज को चुनती है क्योंकि उसे एक भाई चाहिए होता है। फिर वो अपने कमरे में सोई होती है मगर उसे अभी भी बाहर की चिंता सता रही होती है। इधर मदर खुद को चार्ज कर रही होती है और तभी डॉटर उस एम्ब्रियोज वाले लैब में जाती है जहां वह देखती है कि उससे पहले 2 और एम्ब्रियोज गायब हैं। वह उस एम्ब्रियो के पिछले आईक्यू के डाटा को देखती है जहां वह देखती है कि उनका आईक्यू सही नहीं होने की वजह से मदर रोबोट उन्हें मार देती है। यह देखकर डॉटर काफी घबरा जाती है और वह समझ जाती है कि उसका आईक्यू और इंटेलिजेंस बार बार इसलिए चेक किया जाता है ताकि वह मदर रोबोट का टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक सहारा बन जाए। इस बात को जानने के बाद डॉटर को उस औरत पर पूरा भरोसा हो जाता है कि वह सब कुछ सही बोल रही है। डॉटर उस औरत से मिलने जाती है। वह और डॉटर से बोलती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस पर डॉटर बोलती है कि वह यहाँ से नहीं भाग सकती क्योंकि उसका भाई यहाँ कुछ ही घंटों में जन्म लेने वाला है और वह उसे रोबोट के बीच नहीं छोड़ना चाहती है। डॉटर के दिमाग में औरत की बात चल रही होती है और वह जाने का फैसला कर लेती है। डॉटर एक कमरे में जाकर खाने पीने का सामान लेने जाती है और तभी वहाँ मदर पहुँच जाती है और वह समझ जाती है कि डॉटर यहाँ से भागना चाहती है क्योंकि मदर रोबोट उनकी भागने की सारी बातें सुन लेती है, जिससे सुनने के बाद वह डॉटर को उसी कमरे में बंद कर देती है और उस औरत को टॉर्चर करने लगती है। उस औरत को टॉर्चर होता देख डॉटर उस कमरे का ग्लास का दरवाजा तोड़कर बाहर आती है और फायर अलार्म बजा देती है, जिससे मदर का अटेंशन फायर अलार्म की तरफ हो जाता है और वह औरत को छोड़कर फायर अलार्म की तरफ चली जाती है। इधर औरत और डॉटर भागकर हाइड्रोलिक एयर लॉक डोर की तरफ जाते हैं। वह थोड़ी देर बाद मदर रोबोट भी वहां पहुंच जाती है। मदर रोबोट को आता हुआ देख औरत खुद को बचाने के लिए डॉटर के गर्दन पर चाकू रख देती है और उसे मारने की धमकी देती है और साथ में दरवाजा खोलने को भी कहती है। मदर रोबोट डॉटर को मारा होता नहीं देखना चाहती क्योंकि वह अभी तक की सबसे परफेक्ट ह्यूमन होती है और वह उसे किसी भी हाल में नहीं खोना चाहती और इसी कारण वह बाहर का दरवाजा खोल देती है। फिर हम देखते कि वह औरत और डॉटर बाहर निकल जाते हैं जहां डॉटर देखती कि पूरी दुनिया अंधकार और पोल्यूशन से भरी पड़ी है और मिट्टी की जगह सिर्फ राख होता है। आगे जाने पे उसे पता चलता है कि कई सारे रोबोट मिलकर फसल उगा रहे होते हैं। यह देखकर वह और भी परेशान हो जाती है। फिर वो औरत उसे एक कंटेनर में ले जाती है जहां वह रहती थी। वहां जाने के बाद डॉटर उस औरत से बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम माइन में रहती हो। इस पर वो औरत बोलती है कि हाँ, पहले हम लोग माइन में रहते थे मगर खाने की कमी होने की वजह से हमारे साथी मारे गए और वो खुद को बचाने के लिए इस कंटेनर में रहने लगी। यह सब जानने के बाद डॉटर परेशान हो जाती है और उसे अपने भाई के बारे में चिंता होने लगती है क्योंकि इतने समय में वह जन्म भी ले चुका होगा। वह फिर से उस बंकर में जाने की सोचती है और वह उस बंकर में जाने के लिए निकल पड़ती है। पर वहां जाने के बाद उसे कई सारे रोबोट घेर लेते हैं और उसे स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह तो डॉटर है और सारे रोबोट डॉटर को जाने देते हैं। मगर अंदर जाते ही डॉटर एक कुल्हाड़ी उठा लेती है क्योंकि उसे डर होता है कि मदर उसे कहीं मार न दे। मगर मदर उसे उस कुल्हाड़ी को नीचे रखने को कहती है और अपने भाई को संभालने को कहती है। और इसी बीच मदर रोबोट अपनी सच्चाई बताती है कि वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है जो बाहर के सभी रोबोट को कंट्रोल करती है और उसने ही उन सारे रोबोट की मदद से पूरे इंसानों का खात्मा कर दिया क्योंकि सभी इंसान एक दूसरे से लड़ते और मरते थे और पूरी दुनिया को तबाह कर रहे थे और इसलिए उसने पूरे इंसान का खात्मा कर दिया। वो बताती कि उसने इंसान का खात्मा इसलिए किया ताकि वह धरती के नेचर को बचा सके, मगर वह चाहती थी कि वह दोबारा से इंसान को बनाए, इसलिए वो कई सारे एम्ब्रियो को लेकर इस लैब में ले आई। फिर वो बताती कि तुमसे पहले जो 2 और बच्चे थे उनको उसने इसलिए मारा क्योंकि उनका आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंस परफेक्ट नहीं था और उनमें कई खामियां थी, मगर वह एक परफेक्ट इंसान बनाना चाहती थी जिसमें मोरल, इंटेलिजेंस, ह्यूमैनिटी और नेचर को समझने वाला अच्छा इंसान का हुनर हो। और वो बोलती कि अगर उसने उनको नहीं मारा होता तो उसका ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उनमें पहले के इंसानों की तरह ईर्ष्या, लालच और दया नाम की चीज होने के कारण वह आपस में फिर से लड़ने लगते और वह धरती को फिर से बर्बाद करने में लग जाते हैं। मगर रोबोट मदर को डॉटर में वह सारी अच्छी खूबियां मिल जाती है जो वह ढूंढ रही होती है और वह डॉटर को एक और बात बताती है कि वह जो औरत आई थी वह भी उसका प्लान का हिस्सा था क्योंकि वह चाहती थी कि डॉटर बाहर जाए और असलियत को जाने और अपना फैसला ले। और वो डॉटर को कहती है कि जब तुमने अपने भाई की चिंता को जताते हुए लौटने का फैसला किया तो तुम एक और टेस्ट में पास हो गई जो एक लीडर के लिए टेस्ट था। और वो आखिरी में बताती है कि उसने फैसला किया था कि तुम्हारे 18 साल होने के बाद वह उसे पूरी सच्चाई बता देगी और अब उसे ही आगे की जनरेशन को बढ़ाना है और सभी को बताना है कि किस तरह हमें मिलकर रहना चाहिए, हमें किस तरह नेचर को बचाना चाहिए और सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। डॉटर मदर से कहती है कि अब वह आगे का जनरेशन बढ़ाएगी और वो मदर रोबोट को मारना चाहती है क्योंकि कारण कोई भी हो वह सारे इंसानों के मरने का जिम्मेदार रोबोट को मानती है। फिर मदर कहती है कि उसका मकसद अब पूरा हो चुका है और वह जो चाहती है वह उसके साथ कर सकती है। डॉटर मदर को शूट कर देती है जिससे वह पूरी तरह डीएक्टिवेट हो जाती है। फिर हम बाहर देखते हैं जहां बहुत सारे रोबोट होते हैं। उनमें से एक रोबोट उस कंटेनर वाले औरत के पास जाता है। उसे कहता है कि उसे जिस मकसद के लिए जिंदा रखा गया था वह मकसद पूरा हो गया है
और वह रोबोट उस औरत को मार देता है, क्योंकि रोबोट नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा इंसान जिंदा रहे जिसमें नफरत हो, गुस्सा हो और लालच हो और दूसरों को मारता हो। इधर हम आखिरी में डॉटर को देखते हैं जो इमरोज वाले रूम में जाती है और उन्हें अपनी तरफ बनाने के लिए सोच लेती है और वो उन सबकी लीडर होती है और सभी की मदर भी होती है। और इस सीन के बाद यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।